नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत मुबारकबाद कि हम सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए आपकी मोहब्बत से, आपके प्यार से, आपके सहयोग से, कॉपरेशन से हम 25,000 का जो परिवार है उसको बना लिया है। एक स्थायी परिवार हमारा 25,000 सदस्यों का बन गया है, सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब आपकी वजह से हुआ है। इस पर हम लोग बेहद खुश हैं कि आपकी मोहब्बत हमें लगातार मिल रही है। उसके लिए बहुत बहुत आभार भी आपको। इस मोहब्बत को बढ़ाते रहिए, हम तेज़ी से काम करते रहेंगे। कुछ लोग बहुत हैरान भी हैं, कहते हैं ये कैसे हो सकता है कि बिना नॉइज़ के, बिना एजेंडा के आप चैनल चला रहे हैं, आप प्रोग्राम कर रहे हैं, आप खबर कर रहे हैं और उसके बाद भी लोग आपको मोहब्बत दे रहे हैं। तो ये आपके लोगों के लिए भी सर्टिफिकेशन है कि इस देश में, इस दुनिया में बिना नॉइज़ के, बिना एजेंडा के लोग कुछ अच्छी बात सुनना चाहते हैं। अभी प्रोग्राम शुरू कर रहा था, उससे पहले ही बात हुई कि भैया आप अक्सर गलती करते हो, जो गलती करते हो वो आपकी होती है, ये मैं मानता हूँ। तो इसलिए जो भी गलती में हो इस प्रोग्राम में, इस चैनल में, उसे आप मेरी गलती माने और उसके लिए मुझे माफ़ कर दिया करें। अब बात करते हैं आज की। एक चीज़ और जोड़ देते हैं, कल से हमने एक प्रोग्राम और शुरू किया है, डेली लीक्स, रायसीना हिल के अंदरूनी खबरें। ऐसी खबरें जो आप तक नहीं पहुंचती हैं, ये पहुंचती हैं तो आधी अधूरी, कच्ची, पक्की, अधपक्की ऐसी खबरें पहुंचती हैं। तो वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं आर राजा गोपालन, उनके साथ मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया है डेली लीक्स। उसमें ऐसी खबरें आपको मिलेंगी सुनने के लिए, देखने के लिए, जो आमतौर पर आपको नहीं मिल पाती। तो उसको ज़रूर देखिएगा, हर बुधवार को शाम 7 बजे डेली लीक्स। कुछ और प्रोग्राम भी हम जल्दी शुरू करने वाले हैं, उसकी खबर भी मैं आपको दूंगा। अब बात करते हैं आज की खबर। देख रहा था कि दुनिया में, देश में, जो हमारा हिंदुस्तान है वो अभी दुनिया का सबसे जवान देश है, युवा देश है। कंपैरेटिवली अब भी युवा देश है। हमारी जो एवरेज, जो मीडियन एज है जिसे कहते हैं, मतलब पूरी आबादी की, वो है 29 ईयर्स। 29 साल है भारत की एक मीडियन एज, समझे। और 25 साल से कम उम्र के जो लोग हैं, हमारी आबादी है, वो 45% है। मतलब यदि मैं 25 को 30 कर दूं तो करीब करीब आधी आबादी हमारी नौजवान है। दुनिया के दूसरे देशों को देखें अगर, तो वो चाइना की एवरेज एज जो है 39 साल है, जापान की 49 साल है, अमेरिका की 39 साल है और जर्मनी की 47 साल है। यानी हम लोग कंपैरेटिवली काफ़ी जवान लोग हैं। और हमारी 60 साल से ऊपर की आबादी जो है वो है 11%। तो देश जो है तभी तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, रफ्तार में है, टेक्नोलॉजी में है, दुनिया में है। अभी तो आपने देखा ही है, हमारे एक खास दोस्त, हमारे मित्र, हमारे शहर के लोगों में से, हमारे देश के लोगों में से शुभ्रांशु शुक्ला स्पेस से लौट कर आए हैं, नौजवान हैं, इतिहास रचा है उन्होंने। तो ऐसा इतिहास हम हिंदुस्तान में ही नहीं, दुनिया भर में रच रहे हैं। अमेरिका में आप जाएंगे तो वहाँ पर जो भी टॉप पोस्ट हैं उनमें से ज़्यादातर पर हिंदुस्तानी लोग हैं। दुनिया भर में लोग, हिंदुस्तानी नौजवान जो हैं वो हंगामा किए हुए हैं। लेकिन उससे उलट बात क्या है? आप कहेंगे ये तो बहुत अच्छी बात हो रही है सब है, लेकिन इससे उलट बात क्या है? इससे उलट बात यह है कि देश भले ही नौजवान हो, देश का जो कमान है, जो सारे फील्ड्स में, वो भले ही नौजवानों के पास हो, लेकिन हमारी नेताओं की जो कमान है, राजनीति की जो कमान है, वो सब बुजुर्गों के पास है। 25 साल की बात तो छोड़ दीजिए, 30 साल की बात छोड़ दीजिए, 40 साल की बात छोड़ दीजिए, 50 साल की बात छोड़ दीजिए, 60 साल की भी बात छोड़ दीजिए। हमारे सारे राजनीतिक दलों के, ज़्यादातर राजनीतिक दलों के नेता 70 साल से पार के हैं। अब की बार 75 पार वाला जो मसला है वो है। मैं इस रेफरेंस में नहीं कह रहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत ने कहा कि भाई 75 साल के जब हो जाए और लोग शॉल उड़ाने लगे तो आपको राजनीति से, ये जो जिम्मेदारी है उससे पार हो जाना चाहिए, कम से कम लीडरशिप से अलग हो जाना चाहिए, उनका बाजू हो जाना चाहिए। बाजू हो जाने का मतलब कि अब ये जिम्मेदारियां छोड़ें, दूसरों को दें। कई बार हमें ये लगता है कि भाई हम यदि ये छोड़ देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। इसे घरों में अक्सर मदर इन लॉ सिंड्रोम भी कहा जाता है। मैंने घर छोड़ दिया तो फिर तो ये घर बिगड़ ही जाएगा। तो ऐसे ही हमारे नेता भी शायद मदर इन लॉ सिंड्रोम के साथ चल रहे हैं कि अगर उन्होंने जिम्मेदारी छोड़ दी, अगर उन्होंने पार्टी छोड़ दी, अगर उन्होंने सरकार छोड़ दी, अगर उन्होंने देश छोड़ दिया, तो ये सब कुछ डूब जाएगा। एक ज़माने में ये मदर इन लॉ सिंड्रोम अंग्रेज़ों के ज़माने में चलता था कि अंग्रेज चले जाएंगे तो क्या होगा।
अंग्रेज तो पता नहीं कहाँ हैं, देश कहीं बहुत आगे बढ़ गया है। अब आप थोड़ी सी रफ्तार पर मैं बात बता देता हूँ कि भाई ऐसी बात नहीं है कि मैं केवल लफाजी कर रहा हूँ। देखिए, बड़े नेताओं के नाम बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री जी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, देश के बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं। वो इस साल 17 सितंबर को 2025 को 17 सितंबर 2025 को 75 साल पार कर रहे हैं, 75 साल के हो जाएंगे। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, उसके नेता हैं सोनिया गांधी जी, वो 78 क्रॉस कर रही हैं। आप कहेंगे पार्टी की तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। तो खड़गे साहब हो गए 83 साल के, 83 साल के। जम्मू कश्मीर में जाएं तो वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उसके नेता हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब। फारूक अब्दुल्ला साहब की उम्र है 87 साल, 87 ईयर्स। जम्मू कश्मीर के एक और बड़े नेता हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब, वो 76 पार कर चुके हैं। कर्नाटक में जाएं तो HD देवेगौड़ा साहब हैं, जो JDS के नेता हैं, उनकी एज है 91 ईयर्स। बिहार में आ जाएं, नीतीश कुमार जी की बात करें तो 74 के हैं। और लालू यादव, जो RJD के नेता हैं, जिन्हें अभी अभी 5 जुलाई को अध्यक्ष बनाया गया है, फिर से जुलाई में अध्यक्ष बनाया गया है, वो हैं 77 ईयर के। उड़ीसा चले जाएं तो पटनायक साहब जो हैं BJD के नेता हैं, वो 78 ईयर्स के हैं। उनके बगल में चले जाएं पश्चिम बंगाल, तो वहाँ ममता बनर्जी हैं, वो 70 साल की हो गई हैं। और तमिलनाडु, जिसकी आजकल बहुत चर्चा हो रही है, वहाँ पर हैं MK स्टालिन साहब, वो 72 को क्रॉस कर चुके हैं। TMC के एक और नेता हैं यशवंत सिन्हा साहब, वो 86 साल के हो गए हैं। NDA के एक और घटक दल चंद्रबाबू नायडू साहब हैं, TDP के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो 75 साल के हो गए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा साहब 78 साल के हैं। केरल चले जाएं, सब जगह, मतलब हर पार्टी का मैं जिक्र कर रहा हूँ, हर राज्य का जिक्र कर रहा हूँ, तो पिनाराई विजयन, जो केरल के मुख्यमंत्री हैं, वो 80 साल के हो गए। अब उन लोगों को तो मैं छोड़ ही देता हूँ जो अब आजकल थोड़ा सा सक्रिय कम है। उसमें लाल कृष्ण अडवाणी साहब हैं, 97 ईयर्स के हो गए हैं। MM जोशी साहब हैं, मुरली मनोहर जोशी साहब हैं, वो 91 साल के हो गए हैं। और आनंदीबेन पटेल, जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है, वो 80 साल की हो गई हैं। आरिफ मोहम्मद खान साहब, जो बिहार के राज्यपाल हैं, वो 74 के हो गए हैं। जगदीप धनखड़ साहब हैं, जो उपराष्ट्रपति हैं, वो 74 ईयर्स के हो गए हैं। तो लगातार यदि सब लोगों को देखा जाए, बिहार जाएं, उत्तर प्रदेश जाएं, तमिलनाडु जाएं, बंगाल जाएं, केरल जाएं, सब जगह हमारे राजनेताओं की जो उम्र है वो 75 पार या उसके आसपास हो गई है। अब आप कहेंगे कि इसका सरसंघ चालक से क्या लेना देना है? सरसंघ चालक किसी पार्टी के नेता तो है नहीं, वो एक सामाजिक नेता हैं, सांस्कृतिक संगठन है, इस पर भी बहस हो सकती है। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई जब 75 पार हो जाएं तो थोड़ा सा आराम करें, शॉल ओढ़ लें और बाजू में आ जाएं। वैसे भी जो बहुत सारे लोग, इन सब में से बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो हिंदू व्यवस्था को, हिंदू धर्म को, हिंदू संस्कारों को बहुत जोर देते हैं, तो उसमें वानप्रस्थ की व्यवस्था है कि जब 75 के पार हो जाएं तो वानप्रस्थ में चले जाएं। लेकिन ये सब बातें कहने में अच्छी लगती हैं। वानप्रस्थ आश्रम हो, ब्रह्मचार्य आश्रम हो, ये सारे आश्रम जो हैं गृहस्थ आश्रम है, ये सब बातों में, भाषण में, सब में अच्छा लगता है। नेता जो हैं हमारे, वो कुर्सी नहीं छोड़ सकते, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब आप इसे मदर इन लॉ सिंड्रोम कहें, कुर्सी से चिपके रहना कहें, राजनीति से मोह कहें, या देश को आगे बढ़ाने की इच्छा कहें, मसला ये है कि क्या जो नौजवान है उसमें, एक घरों में बात होती है कि जनरेशनल चेंज हो रहा है आजकल, माता पिता और बच्चों में भी जनरेशनल चेंज है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि माता पिता और बच्चों में भी समझ का एक बड़ा फ़र्क होता है। जो आमतौर पे 20 से 25 साल का फ़र्क होता है, 25 से 30 साल का फ़र्क होता है एक जनरेशन में, माँ बाप में और बच्चों में। लेकिन हमारे देश के नेताओं में और जो जनता है, देश का जो नौजवान है, उसमें 50 साल का फ़र्क है। प्रभु समझ रहे हैं, 50 साल का फ़र्क है। मतलब कम से कम 2 पीढ़ियों, 3 पीढ़ियों का फ़र्क हो गया है हमारे नेताओं की और हमारी जनता की उम्र में। और फिर वो आपको ज्ञान दे रहे हैं, दिशा दे रहे हैं, संस्कार दे रहे हैं, कैसे चलना है। जिन लोगों से, मेरे जैसे लोगों से, जो मोबाइल ठीक से नहीं चल सकता, जो कंप्यूटर पे सारे सिस्टम को जानते नहीं हैं, वो इस पे शटल पर बहस कर सकते हैं आपके साथ। जिन्हें दवा लेने के वक्त में 2 दवाओं में फ़र्क नहीं पता होता है, बुजुर्ग हो गए, मतलब कोई इसमें अज्ञान की बात नहीं है, वो लोग फार्मास्यूटिकल कंपनीज के
पूरे सिस्टम पर बात कर सकते हैं। स्कूटी पर बैठना मुश्किल काम है, लेकिन हम ईवी और टेस्ला में क्या होगा, ये सब बातें हम लगातार कर रहे हैं। मेरा कोई नेता के प्रति कोई असम्मान नहीं है। मैं समझता हूँ कि वो सब लोग भी अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। देश को आगे बढ़ाने की जो जितनी संभव है कोशिश वो लोग कर रहे हैं, लेकिन इतना भरोसा मैं दिलाना चाहता हूँ, वो उनकी मर्जी है, वो जब छोड़ना चाहेंगे छोड़ेंगे, साथ चलना चाहेंगे साथ चलेंगे। देश को जितना अपना योगदान दे सकते हैं वो देना चाहते हैं। लेकिन नेताओं से दो बातों का मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, जो मेरे पास भी बहुत सारे लोगों का मैसेज आया है कि आप विजय जी इस पर बात कीजिए। एक तो ये कि ये देश आगे बढ़ता रहेगा, आप हमारे भरोसे छोड़ दीजिए, ये मदर इन लॉ सिंड्रोम को छोड़ दीजिए, और कुर्सी से इतना ग्लू होता है, उसको आमतौर पे लोग फेविकोल बोलते हैं, उससे मत चिपकिए। ग्लू छोड़िए, मोह छोड़िए, देश को आगे बढ़ने दीजिए। देश की रफ्तार आगे है, और भरोसा करिए कि जो नौजवान पीढ़ी है वो इस देश को और ज़्यादा रफ्तार से आगे ले जाएगी। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, दोस्तों के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। नमस्कार, आभार, प्रणाम।